वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 1 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंटरनेशनल म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि म्यूजिक कितना हमें रिलीफ प्रोवाइड करवाता है, टेंस्ड हो तो रिलैक्स प्रोवाइड करवाता है, उस चीज़ को थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए। अब देखिए 1974 से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। द इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिल ने इस डे को डिक्लेयर किया था, डिसाइड किया था कि अब से हम 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल म्यूजिक डे सेलिब्रेट करेंगे। थीम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अगर आपको मिलता है आप एड ऑन कर सकते हैं। मुझे मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग हैं, है ना, तो उनको भी थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए या उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ओल्डर पर्सन्स का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसे हाईलाइट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को हर साल। इस साल का थीम क्या रहा? थीम रहा एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम्स फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड। 1990 से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड यूएनजीए इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कौन है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के? यूएन क्या है, आपका आईएमएफ क्या है, डब्ल्यूएचओ क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो ऑलरेडी मैं स्टैटिक जीके में सब कुछ कवर करवा चुकी हूँ। अभी तक नई वीडियो देखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, एंड वहां पे जाके आप स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। टोटल 99 वीडियोस वहाँ पे हैं, मतलब टोटल 99 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आगे चलें, थर्ड पॉइंट देखें, एक और डे जो है 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज द वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। हर साल 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1977 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, किसके द्वारा? NAVS, विच स्टैंड्स फॉर द नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी। इस सोसाइटी ने 1977 में डिक्लेयर किया था कि अब से हम 1 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा जी, ऑर्गेनिक फूड पे फोकस करने के लिए, है ना, प्लांट से जो चीजें मिलती हैं उन्हें खाएं, है ना, एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। वही चीज़ है कि अवेयरनेस लानी है टू द एथिकल, एनवायरमेंटल, हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन बिलीफ्स ऑफ अ वेजिटेरियन लाइफस्टाइल। कितना सही है वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, है ना। अब देखो, ये तो अपनी अपनी मान्यता है। जो लोग वेज है, मतलब प्योर, वो इन चीज़ों को छूना, खाना, ये सब बहुत पाप मानते हैं, और जो खाते हैं वो खाते हैं, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर खाने के लिए भगवान ने बनाई ये चीज़ें तो उन्हीं को खाओ, फिर किसी जीव को मार के क्यों खाना, है ना। चलिए, अपने अपने बिलीफ्स हैं। अब देखिए, इस डे का भी थीम डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि 1 अक्टूबर को ना, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। लेकिन 1 अक्टूबर को नेशनल यानी इंडियन लेवल पे वेजिटेरियन वीक भी शुरू हुआ है, और इस वीक का थीम है मिक्स इट अप, राइट। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम, है ना, अभी नई थीम डिक्लेयर हुआ है। अगर ये थीम्स आते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे या फिर इंटरनेशनल म्यूजिक डे के, इन दोनों के, तो वो मैं 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में एड ऑन कर दूंगी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और चलिए, अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का 4th पॉइंट है दैट 2nd एडिशन ऑफ UPITS, दैट इज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2nd एडिशन कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में। 5 दिनों का शो था, जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया यूपी गवर्नमेंट प्लस IEML, दैट इज इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे बिजनेस एंड कल्चर जो है यूपी का, वो शोकेस किया जाएगा। इस शो में पार्टनर कंट्री रहेगी वियतनाम। तो एडिशन कहाँ पे हुआ, फुल फॉर्म, पार्टनर कंट्री, किसने ऑर्गेनाइज किया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, 5th पॉइंट देखें, IFFI 2024 कहाँ पे? गोवा में होगा। अब देखिए, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 55th एडिशन 1952 से करवाया जा रहा है, ठीक है। 20 से 28 नवंबर तक होगा। कंडक्ट करवाया जा रहा है ज्वाइंटली बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा प्लस नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ से भी एडिशन है, लोकेशन है, शुरू कब हुआ और किसने ऑर्गेनाइज करवाया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 6th पॉइंट हमारा आता है दैट 16th एडिशन ऑफ एसोसाई असेंबली, ASO क्या है? एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। एशियन
ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टिनेंटल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। सो इसका 16th एडिशन मीटिंग का या असेंबली का हुआ न्यू दिल्ली में, इनॉग्रेट किया गया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है द कैग, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। 4 दिनों की मीटिंग है, यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी। अब ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है तो ऑडिटिंग के ऊपर ही यहाँ पे बात की जाएगी, कैसे रोल जो है इवॉल्व हो रहा है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करने में। ऑडिट से होता क्या है कि जो अकाउंट्स किसी डिपार्टमेंट ने बताए हैं, ऑडिट करके ये पता लगा जाता है कि वो सही है या गलत है ना। तो इससे जो कंज्यूमर्स हैं, जो आम जनता है, वहां तक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाई जाती है। ठीक है। 7th पॉइंट देखें तो वाइस चीफ एयर स्टाफ के कौन बने हैं? एयर मार्शल SP धारका। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, एयर स्टाफ के चीफ कौन है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं भी पता है तो भी गूगल करके देखें, आपको याद रहेगा वो फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। चलिए इसी के साथ सेकंड पेज होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट इंटरनेशनल कॉफी डे भी 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि कॉफी को जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं दुनिया में अलग अलग लोकेशंस पे, वहां पे कॉफी को प्रमोट किया जा सके। 2015 से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 1 अक्टूबर को सेलेक्ट किया है टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल कॉफी डे। ये डे जो है इसकी डिक्लेरेशन हुई थी मिलान इटली में। अब मिलान इटली में और क्या हो रहा है, नाम से क्या याद आ रहा है? 2026 के ओलंपिक्स होंगे मिलानो कॉर्टिना इटली में। इंपॉर्टेंट है इसके इंटरनेशनल कॉफी डे का थीम क्या रहा? कोलैबोरेशन। अब देखिए कॉफी से रिलेटेड कुछ और स्टैटिक से पॉइंट मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि आपको आते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड। कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ब्राजील को। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कॉफी का है ब्राजील। ब्राजील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्रासिलिया। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की। अब हमने बात की कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, कॉफी बाउल ऑफ इंडिया। इंडिया में भी कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पे कॉफी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती होगी, तो यस वो है कुर्ग, कर्नाटका में। इसी के साथ चलिए ये तो हमने देख लिया क्यों कहा जाता है, कॉफी प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। इसी के साथ कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब क्योंकि जिक्र हुआ इसलिए हम देख रहे हैं क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सीनरी है, व्यूज है, लैंडस्केप्स हैं जो कि स्कॉटलैंड के जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, कॉफी बाउल ऑफ इंडिया, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कॉफी पोर्ट जहां पे कॉफी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो वो है द पोर्ट ऑफ सेंटोस इन ब्राजील। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखिए कॉफी से रिलेटेड ही सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। एशिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कंट्री वाइज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ब्राजील में होती है, लेकिन कॉन्टिनेंट वाइज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एशिया में होती है। इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है, आइलैंड नेशन है, फेमस है कॉफी लुवाक के लिए। कॉफी लुवाक जो है मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी मानी जाती है पूरी दुनिया में। इंडोनेशिया, वियतनाम भी एशियन कंट्री है ना। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉफी प्रोड्यूसर है। पहले कौन सी है? अभी तो पड़ा ब्राजील है। नेक्स्ट आता है थाईलैंड, ये भी एशियन कंट्री है। ये फेमस है दोई चांग के लिए। दोई चांग क्या है? वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी बीन्स इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हाईएस्ट क्वालिटी बीन्स जितने भी हैं उनमें से एक दोई चांग है। ठीक है, तो कॉफी से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली, जितना भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा सर्च करके जो भी मुझे मिला मैंने लिख दिया है। ठीक है ना। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट आपको लगे तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे चलिए अपने 9th पॉइंट की ओर। खाकी में स्थित प्रज्ञा, ये एक बुक है जो रिलीज की गई है उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। लिखी गई है उत्तराखंड के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं अनिल रटोरी, उनके द्वारा। अब इस बुक में क्या है, जो भी अनिल जी का एक्सपीरियंस है ना, वो IPS ऑफिसर रह चुके हैं, तो जो भी उनका एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने जो भी उनकी यादें हैं एज एन IPS ऑफिसर, उस चीज के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें
तो नोट्स बना सकते हैं, है ना। एट द एंड ऑफ द मंथ डेफिनेटली आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो नोट्स बना के आपको मजा आएगा, जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो पीडीएफ से या किसी मैगजीन को पढ़ के नहीं होगा, करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ के। एक से एक बेहतर मैगजीन है मार्केट में अवेलेबल आजकल, तो हर एक चीज, आप हिस्ट्री उठा लो, मॉडर्न हिस्ट्री उठा लो, स्पेक्ट्रम छोड़ो, आपको स्पेक्ट्रम के अलावा इतनी सारी बुक्स मिल जाएंगी कि कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़ें, है ना। तो थोड़ा सा लिमिटेड सोर्स रखने की तो जरूरत है ही। पर चलिए करंट अफेयर्स की बात करें तो नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी एग्जाम आप ले लो, करंट अफेयर्स की वेटेज बढ़ती ही जा रही है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नोट्स जरूर बनाएं। कोई भी फीडबैक देना चाहें वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 10th पॉइंट है दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिक्रीज्ड शार्पेस्ट इन हरियाणा। एक रिपोर्ट आई है एनुअल, यानी हर साल आने वाली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है, जिसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टडी किया गया। तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन अगर देखने को मिला है किसी स्टेट में तो वो है हरियाणा। अब देखिए हरियाणा में 2022-23 में 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो कि घट के 2023-24 में हो गई है 3.2%। तो डिक्लाइन की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहां पे देखने को मिला है? हरियाणा स्टेट में देखने को मिला है अनएम्प्लॉयमेंट पे। इसके अलावा स्टेट्स दैट हैव अचीव्ड द मोस्ट सब्सटेंशियल रिडक्शंस इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसके अलावा और स्टेट्स जहां पे रिडक्शन काफी ज्यादा हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, तो टॉप तो किया है हरियाणा ने डिक्लाइन में, और सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे है मध्य प्रदेश। इसके अलावा ऐसा कौन सी स्टेट है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा रहा इस सर्वे के हिसाब से? तो वो है गोवा विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 8.5%। ओनली स्टेट जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट 1% से कम है दैट इज एमपी। अब आप सोचेंगे यहाँ पे भी ऊपर है, देखिए डिक्लाइन भी बहुत ज्यादा, डिक्लाइन 4th नंबर पे सबसे ज्यादा हुआ है मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट में, और इकलौती ऐसी स्टेट जहां पे बेरोजगारी 1% से भी कम है। इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है ना, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जो बाकी स्टेट्स करने में नहीं सक्सेसफुल हो पा रही है, राइट। चलिए, तो इकलौती स्टेट जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो 1% इज मध्य प्रदेश, राइट। आगे चले, 11th पॉइंट अपना देखिए, BBNJ एग्रीमेंट साइन किया गया है रिसेंटली, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ये BBNJ है क्या? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ये एक इंटरनेशनल लेवल का एग्रीमेंट है जिसमें मेरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा हाई सीज एरियाज में, है ना। ये जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहां की बात कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने साइन किया है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है ताकि इंश्योर किया जा सके कि ओशंस हेल्दी रहे, रिजिलियंट रहे, ठीक है। वही कि जो मैरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है, उसके ऊपर ये एग्रीमेंट है। अब देखिए ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। मेडन IBSF वर्ल्ड 6 रेड टाइटल किसने जीता है? सबसे पहले तो ये भाई, ये जो टाइटल है, चैंपियनशिप है, किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। स्नूकर से रिलेटेड है। उलन बाटे मंगोलिया में ये चैंपियनशिप हुई। मंगोलिया एक एशियन कंट्री है जो कि रशिया और चाइना के बीच में तितली नहीं, एक चिड़िया उड़ती हुई सी लगती है ना मंगोलिया, तो वो है कंट्री। IBSF क्या है? इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, हेडक्वार्टर है जिसके दोहा कतर में। अब हम बात करेंगे कि ये जो IBSF वर्ल्ड 6 रेड टाइटल है, ये जीता है कमल चावला ने। 2017 के एडिशन में ये रनर अप रहे थे जब ये इवेंट हुआ था, एंड 2024 में ये जीत के आए हैं, ठीक है। चलिए, और भी है यहाँ पे इवेंट्स किसमें कौन सा जीता है, लेकिन मुझे लगता है इतना जरूरी नहीं है, इतना हमने देख लिया, इनफ है ना। चलिए, इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।